तो अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें रीजनल रीअलाइनमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। द कार्टेल कोलिशन, द कार्टेल कोलिशन। सो इन लैटिन अमेरिका, या अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें स्पेशली लैटिन अमेरिका की, तो वी कैन सी रीजनल पॉलिटिकल फ्रैक्चर। तो यहाँ पे बात आती है यूनाइटेड स्टेट्स का सिक्योरिटी एजेंडा वर्सेस सवर्निटी कंसर्न्स। तो अब हमको वेस्टर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि कंट्रीज कट्टरवादी सोच की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट विंग की तरफ वो बढ़ रहे हैं। इवन यूनाइटेड स्टेट्स अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ट्रम्प राइट विंग है। सो यूएस कल्टिवेट्स राइट लीनिंग लीडर्स इन कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, इक्वाडोर, एल साल्वाडोर, who support the hardline stance against drug trafficking and socialism। तो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने जो राइट लीन लीडर्स हैं, जो कट्टरवादी सोच वाले लीडर्स हैं इन अर्जेंटीना, इक्वाडोर, एल साल्वाडोर, उनके साथ हाथ मिलाया और ज्यादा संबंध मजबूत बनाए टू फाइट अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड सो द सपोर्ट हार्डलाइन स्टैंड अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड सोशलिज्म। तो एक तरीके से हम इसको कार्टेल कोएलिशन कह सकते हैं। एंड व्हाट इज कार्टेल कोएलिशन? इट्स अ यूनिफाइड फ्रंट अगेंस्ट ट्रांसनेशनल criminal groups like Tren de Aragua. So cartel coalition is a coalition between the US, Argentina, Ecuador, El Salvador, and the goal is like this coalition is acting like a united front against the transnational crime or transnational criminal groups like Tren de Aragua. इसी के साथ साथ सोवरनेटी बैकलैश, मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में स्पेशली लैटिन अमेरिका में सवर्निटी कंसर्न्स हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही वो वेनेजुला का में इंसिडेंट हुआ कि वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया गया रातों रात, तो सॉवर्निटी की वहाँ पे बहुत बात चल रही है। तो जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स हैं लाइक ब्राजील, कोलंबिया, दे रिमेन डीपली क्रिटिकल। दे व्यू यूएस एक्शन एज डेंजरस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड दे आर फियरफुल ऑफ बिकमिंग द नेक्स्ट टारगेट ऑफ इकोनॉमिक वारफेयर और लॉफेयर। वहाँ पे एक डर का माहौल हमको देखने को मिल रहा है। एंड वो जो भी अपोज कर रहे हैं यूएस को, वो डिप्लोमेटिक तरीके से कर रहे हैं, नॉट ऑपरेशनल। तो कुल मिला के अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो लैटिन अमेरिका में हमको कार्टेल कोएलिशन देखने को मिला, जहाँ पे कि जो भी राइट विंग के लीडर्स हैं वो और ज्यादा क्लोज आए एंड उन्होंने ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ एक मुहिम चालू करी। दैट इज द कार्टेल कोएलिशन। एंड जो लेफ्ट गवर्नमेंट है, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, वो कंट्रीज साथ आई एंड उन्होंने, उनके बीच में एक डर का माहौल क्रिएट हो गया कि वो अब यूएस के साथ पंगा नहीं ले सकती, क्योंकि उनको डर है कि यूनाइटेड स्टेट्स कहीं उनके साथ उन पे भी अटैक ना कर दे। तो वहां पे एक डर का माहौल हमको देखने को मिल रहा है।